हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसआरएम यूरोपियम होम्योपैथिक रेमेडी फ्रॉम द एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एसआरएम यूरोपियम है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो हम लोग कॉमन नेम में यूरोपियन स्नैक रूट बोल सकते हैं, या फिर वाइल्ड नेथ, या फिर हैज़लवॉट बोल सकते हो तुम लोग। एरिस्टोलोचियसी इसकी फैमिली है और होम्योपैथिक पार्ट यूज़ में हम लोग इसका होल प्लांट का यूज़ करते हैं। और डॉक्टर हैनीमैन इसके प्रूवर है और इसको क्लास 1 में हम लोग प्रिपेयर करते हैं होम्योपैथिक प्रिपरेशन मेथड्स में। ये था एसआरएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसकी मेन मेडिसिनल पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंटल जनरल्स में सबसे पहले देखते हैं कि जो पेशेंट है वो कैसा है, नर्वस है, एंजियस है और एक्साइटेबल और मेलनकोलिक है। ठीक है, नर्वस है, एंजियस है, चिंता करने वाला है, एक्साइटेबल है, मेलनकोलिक है। इमेजिन ही इज़ होवरिंग इन एयर लाइक अ स्प्रिट। उसको ऐसा इमेजिन होता है कि वो क्या है, हवा में स्प्रिट जैसे क्या हवा में उड़ रहा है। ठीक है, लाइटनेस, उसको इतना ज़्यादा ऐसा हल्कापन लग रहा है। अपने सारे लिम्ब में, अपने हाथ पैरों में उसको बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, हल्कापन लग रहा है। ठीक है, और फिजिकल जनरल्स में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो जो एसआरएम का की नोट है उसको कोल्ड शिवर्स होता है फ्रॉम एनी इमोशंस। ठीक है, कोई सा भी इमोशन आया उसके बाद क्या होगा, उसको शिवरिंग होने लगेगी। ठीक है, ये एसआरएम का की नोट है, अब लोग याद रखना। नेक्स्ट है इसके आई सिम्टम। तो आई सिम्टम में क्या है, व्हेन रीडिंग सेंसेशन इन आई एज इफ दे वुड बी प्रेस्ड असेंडर आउटवर्ड। ठीक है, उनको जो भी पेशेंट है उसको रीडिंग के टाइम पे ऐसा सेंसेशन आ रहा है कि उसकी आइज़ जो है वो क्या हो गई, आउटवर्ड हो गई। रिलीव बाय बाथिंग देम इन अ कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडे पानी से उसको धोने से उसको अच्छा लगता है। आई सिम्टम्स में कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर वेरी प्लीजेंट टू आइज। ठीक है, आँखों में उसको क्या लगता है, कोल्ड एयर और जो वाटर है वो लगाने से आँखों में बहुत अच्छा उसको रिलीफ मिलता है। सनशाइन, लाइट, विंड और इंटॉलरेबल है। ठीक है, हवा और जो सनशाइन है और जो लाइट है वो उसको आँखों के लिए इंटॉलरेबल, लेकिन उसको अच्छा कहाँ से लगता है, कोल्ड वाटर से आँखों को धोने से। ठीक है, वो उसको प्लीजेंट लगता है। ये आई सिम्टम है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसका ईयर सिम्टम। तो ईयर में क्या लगता है, सेंसेशन एज इन ईयर वर प्लग्ड अप विद सम फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, उसको ऐसा सेंसेशन है कि कानों में क्या है, कुछ प्लग है, उसको ऐसा लगता है कुछ कानों में फॉरेन चीज़ है, कुछ दूसरी चीज़ है, उसको ऐसा सेंसेशन है प्लगिंग का। तो एसआरएम यूरोपियन में एक बेसिकली देखा जाए तो जो सेंसेशन है अपने जो स्पेशल सेंसेस से रिलेटेड सब कंप्लेंट्स है, जैसे आई की, ईयर की, नर्वस सिस्टम में आपको पूरे ये इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स देखने को मिलेगी। और साथ ही एसआरएम यूरोपियन ड्रंकार्ड की रेमेडी है। ठीक है, फेमस रेमेडी है रसिया में ड्रंकार्ड्स के लिए। ये 2 पॉइंट मैंने आपको एडिशनल बताया है। अब देखते हैं हम लोग जीआईटी सिम्टम्स को। तो जो नोज़िया होता है उसको, नोज़िया इन अटेक ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसको बार बार नोज़िया होता है और एग्रावेटेड हो जाता है ईटिंग, टंग क्लीनिंग और प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको नोज़िया होता है खाने के बाद, टंग क्लीन करने के बाद और प्रेगनेंसी में। ठीक है, टंग क्लीनिंग में सल्फर भी है रेमेडी और कॉन्स्टेंट नोज़िया के लिए इपिकॉक भी है। ठीक है, हॉरिबल सेंसेशन होता है इसको कहाँ पे, प्रेसिंग, डिगिंग इन अ स्टमक व्हेन वॉकिंग इन अ मॉर्निंग। ठीक है, उसको आफ्टर क्या करता है, आफ्टर डिबोच। ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल या फिर सेक्सुअल एक्सेस, उसके बाद उसको मॉर्निंग में हॉरिबल सेंसेशन आता है, पेट में डिगिंग का सेंसेशन आता है जब भी वो मॉर्निंग में वॉक करेगा तब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, उसको नर्व से रिलेटेड ओवर सेंसिटिवनेस। ठीक है, कोई भी पेशेंट है अगर उसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ओवर सेंसिटिवनेस है, लाइक स्क्रेचिंग ऑफ लिनेन और सिल्क, क्रैकलिंग ऑफ अ पेपर इज़ अनबियरेबल। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर कोई पेपर को स्क्रेच ऐसा मोड़ रहा है या फिर सिल्क है या फिर कोई सा भी साउंड है उसको अनबियरेबल है। ऐसे ही ये सिम्टम हमको फेरम और टेरेंटुला में भी देखने को मिलेगा। अनकंक्रेबल लॉन्गिंग है उसको अल्कोहल के लिए उसको बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग है और पॉपुलर रेमेडी है इन रशिया फॉर ड्रंकार्ड। ठीक है, ये इसका की नोट है। ग्रेट फैंटनेस है, इसको कांस्टेंट यॉर्निंग होती है। ठीक है, बार बार फैंट होगा, पेशेंट बेहोश होगा और उसको क्या होगी, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग होगी, जब माई आएगी बार बार यॉर्निंग होगी। ये भी इसका की नोट सिम्टम है। इसके बाद जो हम लोग देख लेते हैं मॉडलिटीज़ के बारे में। तो मॉडलिटी में एग्रावेशन होता है
इन अ कोल्ड एयर में उसको, ड्राई में, क्लियर फाइन वेदर में, ठीक है। ये इसका की नोट है, आप लोग याद रखना कि कॉस्टिकम और एसआरएम दो ऐसी रेमेडीज है जिनको क्लियर फाइन वेदर में एग्रावेशन होता है, और एमुलेशन इस पेशेंट को वॉशिंग और फेस बाथिंग अफेक्टेड पार्ट विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। ठंडे पानी से जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको धोने से इसको आराम मिलता है इन डैम्प और वेट वेदर में, ठीक है। ऐसे ही कॉस्टिकम को भी वेट वेदर में एमुलेशन है, ठीक है। और रिलेशन में देखूँ तो सिमिलर है ये किसके, इन मॉडलिटीज़ में टू एलोय, अर्जेंटम नाइट्रिकम, मर्क, पोडो, पर्ल, सल्फ्यूरिक एसिड इन स्ट्रेंजी श्रेडी स्टूल में, और ये फॉलो करती है फॉलो बाय बिस्मथ, कॉस्टिकम, पल्सेटिला एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन याद रखना है। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके सारे सेंसिटिव मेंटल सिम्टम्स याद रखने हैं, और जितने भी इसको स्पेशल सेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो आपको याद रखने हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।